नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कुंडा में डीएसपी जिया उल हक हत्याकांड की फाइल खुलने के बाद अब बाहुबली राजा यानी रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया इन दिनों अपनी पत्नी भानवी सिंह से तलाक और अवैध संबंधों के आरोपों को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। सिर्फ राजा ही नहीं, उनकी रानी भी अवैध संबंधों के आरोपों के घेरे में है। इस पूरी कहानी की पड़ताल इस वीडियो में करेंगे। कहीं मत जाइए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें। राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह बस्ती राजघराने की राजकुमारी जो रानी बनकर राजा भैया के साथ 28 साल रही। 4 बच्चे हुए। अब दबंग राजा अपनी रानी से पीछा छुड़ाना चाहता है। राजा रानी की इस कहानी की शुरुआत होती है तारीख 17 फरवरी साल 1995 से, जब 20 साल के राजा भैया दूल्हा बनकर बस्ती राजघराने की राजकुमारी भानवी सिंह को दुल्हन बनाकर कुंडा की भद्री रियासत में लाए। शादी के बाद 1996 में भानवी ने एक बेटी को जन्म दिया। 1997 में दूसरी बेटी का जन्म हुआ। भानवी ने 2003 में 2 जुड़वां बेटों को जन्म दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था। राजा भैया अपनी राजनीति कर रहे थे। राजा भैया और भानवी सिंह के बीच बढ़ती दूरियों की सुर्खियां तब बनी जब साल 2022 में राजा भैया ने तलाक की एक अर्जी दिल्ली की साकेत फैमिली कोर्ट में दी। उन्होंने आरोप लगाया कि भानवी सिंह उनके परिवार की छवि खराब कर रही हैं। वो काफी समय पहले ससुराल छोड़ चुकी हैं और अलग रह रही हैं। इस मुकदमे के बाद इस कहानी की परतें खुलना शुरू हुई। दरअसल बात बढ़ी अक्षय प्रताप सिंह को लेकर, जो कथित तौर पर राजा भैया के चचेरे भाई कहे जाते हैं, मगर हकीकत कुछ और है। राजा भैया की बात जब भी होती है तो उनके दाहिने हाथ माने जाने वाले कुंवर अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल भैया का भी जिक्र जरूर आता है, लेकिन दोनों में बेहद करीबी दोस्ती है। कुंवर अक्षय प्रताप सिंह अमेठी के जामो राजघराने से ताल्लुक रखते हैं और राजा भैया और गोपाल भैया का राजघराना जरूर अलग अलग है, लेकिन इस राजघराने का याराना सदियों पुराना है। जामो अमेठी राजघराने और भद्री रियासत की 3 पीढ़ियां एक दूसरे के साथ हमेशा खड़ी रही हैं। इन्हीं अक्षय प्रताप सिंह पर भानवी सिंह ने गलत इरादे रखने के गंभीर आरोप लगाए थे। भानवी सिंह का दावा था कि अक्षय प्रताप सिंह उनकी कंपनी की चल अचल संपत्ति पर अपना अधिकार जमाकर उसे बेचना चाह रहे हैं। इसके लिए उन्होंने अक्षय के खिलाफ दिल्ली की अपराध शाखा में एक केस दर्ज करवाया। भानवी श्रीदा प्रॉपर्टीज की मालकिन है, जबकि अक्षय प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य हैं। भानवी ने कहा कि अक्षय ने उनके जाली साइन करके उनके शेयर हड़प लिए। इस बात की शिकायत दर्ज होने के बाद चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब राजा भैया ने भानवी सिंह की बजाय अपने दोस्त अक्षय प्रताप सिंह का साथ दिया। इस घटना से यह साफ हो गया था कि पति और पत्नी के बीच कुछ सामान्य नहीं है। फिर 2022 में जब राजा भैया ने कोर्ट में तलाक की अर्जी दी तो इस मामले की कुछ और कड़ियां खुलने लगी। कहानी की इन कड़ियों में सामने आया अवैध संबंधों का खेल। एक महिला पत्रकार और राजा भैया की साली। 4 अगस्त 2023 की छपी एक खबर की बात है। दिल्ली में चल रहे तलाक के मुकदमे में भानवी सिंह ने अपना जवाब दाखिल किया और राजा भैया पर अवैध संबंधों के आरोप लगाए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि जब उन्होंने इसका विरोध किया तब राजा भैया ने उन्हें जमकर पीटा, यहां तक कि उन पर गोली भी चलाई। भानवी सिंह के साथ मारपीट की यह घटना 23 अप्रैल साल 2015 की है, जो उन्होंने कोर्ट में बताई। उन्होंने कहा कि उन्हें बुरी तरह मारा पीटा गया और इसके बाद अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। भानवी ने खुलासा किया कि राजा भैया ने अवैध संबंध को लेकर अपने महल के कमरे में फायरिंग की, जिसमें वो बाल बाल बची थी। सितंबर 2020 से राजा भैया ने उन्हें अपने घर में आने से रोक रखा है। राजा भैया के किरदार के लिए ये आरोप बेहद संगीन और उनकी छवि की धज्जियां उड़ा देने वाले थे। भानवी सिंह ने जो आरोप लगाए, उनकी आंच उनकी अपनी छोटी सगी बहन यानी राजा भैया की साली साध्वी सिंह तक भी पहुंची और उसके बाद एक नाम जुड़ा एक महिला टीवी पत्रकार का, जिसके साथ राजा भैया रंगरलियां मनाते थे। इस पूरे मामले में पहले साध्वी सिंह के किरदार को समझिए, उसके बाद उस टीवी पत्रकार की बात जिसका नाम इस केस से जुड़ा है। बस्ती राजघराने की राजकुमारी भानवी सिंह की 4 बहनें हैं। भानवी सिंह तीसरे नंबर पर हैं। उनसे छोटी बहन है साध्वी सिंह। बताया जाता है कि 4 बहनों में 2 बड़ी बहनों का तलाक पहले ही हो चुका है। भानवी सिंह का मामला कोर्ट में चल रहा है। असल में ये खबरें इसी साल 2023 के अगस्त के आखिरी हफ्ते से लेकर सितंबर के शुरुआती दिनों के बीच की हैं। मैं आपको मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कुछ घटनाओं को बताऊंगा
तारीखें थोड़ा आगे पीछे हो सकती हैं। यह घटनाक्रम 28 अगस्त 2023 के आसपास का है, जब भानवी सिंह ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया और अपनी बहन साध्वी सिंह और एक महिला टीवी पत्रकार से राजा भैया के अवैध संबंधों के आरोप लगाए। इन आरोपों से सनसनी फैली और 28 तारीख से लेकर सितंबर के शुरुआती दिनों तक राजा भैया के अवैध संबंध पर कई खबरें मीडिया में चली। भानवी सिंह का आरोप था कि राजा भैया अपनी साली साध्वी सिंह के साथ नाजायज रिश्तों में थे। इस रिश्ते से साध्वी सिंह प्रेग्नेंट हो गईं, लेकिन राजा भैया ने उनका अबॉर्शन करवा दिया। यह खबर एक्सक्लूसिव रूप से एबीपी न्यूज ने चलाई अगस्त 28 तारीख को। जब ये आरोप मीडिया में आए तो साध्वी सिंह का पारा हाई हो गया। अगले दिन 29 अगस्त को उन्होंने लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में एक शिकायती पत्र दिया, जिसमें उन्होंने भानवी पर बदनाम करने का आरोप लगाया और बदले की भावना से जीजा के साथ संबंधों के घिनौने आरोप, चरित्र हनन और एबॉर्जन जैसी बात कही गई। उनकी 2 बेटियां हैं जो इस खबर के एक निजी चैनल पर चलने से दहशत में हैं। इस शिकायत में उन्होंने चैनल और उससे जुड़े पत्रकार को, जिसने ये स्टोरी कवर की थी, उसके खिलाफ भी केस दर्ज कराने की बात कही। इसके बाद भानवी सिंह सहित 4 लोगों, जिसमें टीवी एंकर, रिपोर्टर, चैनल के वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ एक एफआईआर लखनऊ में दर्ज कर ली गई। मगर यह बात यहां पर थमी नहीं। साध्वी सिंह ने भानवी सिंह के खिलाफ एक खुलासा कर दिया कि खुद भानवी सिंह के संबंध उनके पति यानी साध्वी सिंह के पति आनंद सिंह से हैं। वह अक्सर मेरे पति से मिलने भरावन हाउस आती थी। साध्वी सिंह ने यह भी कहा कि इस पर मेरे घर वालों ने उन्हें कई बार मना भी किया। इस बात पर हमारे बीच में पारिवारिक विवाद भी हुआ जो अब तक चल रहा है, लेकिन इस पूरे खेल में प्रॉपर्टी का विवाद भी बताया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि भानवी सिंह का मानसिक संतुलन बेहद खराब है, जिसका इलाज चला। ये आरोप राजा भैया और अक्षय प्रताप सिंह ने भी लगाया, जिसका जिक्र अभी आगे इस वीडियो में किया जाएगा। अब साध्वी सिंह ने अपने पति और भानवी सिंह के रिश्ते को लेकर जो आरोप लगाए, उसके बारे में साध्वी के पति आनंद सिंह या उनकी परिवार की तरफ से कोई बयान मीडिया में नहीं आया। साध्वी सिंह ने जब लखनऊ पुलिस में भानवी सिंह के खिलाफ केस दर्ज कराया और अवैध संबंध रखने का आरोप लगाया, तो भानवी सिंह ने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि आदरणीय योगी जी, मैं भानवी सिंह पत्नी राजा भैया गुहार करती हूं कि मेरे साथ न्याय किया जाए। लखनऊ पुलिस मेरी शिकायत पर कार्यवाही नहीं कर रही है। अब उल्टा मेरे पति की शह पर मेरी छोटी बहन साध्वी सिंह ने मेरे खिलाफ झूठी तहरीर दी है। इसी बहन ने मेरा घर तोड़ा है। यह ट्वीट भानवी सिंह भद्री नाम के प्रोफाइल से किया गया। प्रोफाइल वेरीफाइड नहीं है। हालांकि यह ट्वीट अब डिलीट किया जा चुका है, लेकिन इस प्रोफाइल की वॉल खंगालने पर 8 सितंबर का एक और ट्वीट मिला, जिसमें उन्होंने अक्षय प्रताप सिंह पर लगाए आरोप को दोहराते हुए न्याय दिलवाने की मांग कही है। इससे कुछ पुष्टि होती है कि यह अकाउंट भानवी सिंह का ही है। अब इसमें राजा भैया पर महिला टीवी पत्रकार के साथ अवैध संबंध का जो आरोप है, उसके बारे में क्या क्या मिला वो जानते हैं। एबीपी न्यूज के एक पत्रकार हैं अभिषेक उपाध्याय, जिन्होंने इस मामले पर कुछ एक्सक्लूसिव फैक्ट के साथ एक स्टोरी की है। हमें उनके सोशल मीडिया वॉल पर कुछ जानकारियां मिली जो उन्होंने इस तरह से लिखी है, जैसा कि आप स्क्रीनशॉट्स में देख रहे होंगे। इस पूरी रिपोर्ट के मुताबिक भानवी सिंह ने आरोप लगाए हैं कि साल 2015 में उन्हें कोलकाता की एक टीवी पत्रकार के साथ राजा भैया के संबंधों की जानकारी हुई। मोबाइल फोन अनलॉक मिलने पर भानवी सिंह को राजा भैया और टीवी पत्रकार की कई आपत्तिजनक तस्वीरें मिली। उन्होंने दोनों के व्हाट्सएप चैट भी पढ़े। इसका विरोध करने पर राजा भैया ने उन्हें बुरी तरह से पीटा, जिसमें भानवी सिंह को सिर और सीने में गंभीर चोटें आई। उनकी पसलियां भी फ्रैक्चर हो गईं। बताया जाता है कि उन्हें लखनऊ के मेयो हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कराया गया था, लेकिन राजा भैया के रेपुटेशन के चलते झूठ बोला गया कि वो बाथरूम में गिर गई हैं। तलाक के मामले में जो जवाब भानवी सिंह ने कोर्ट में दाखिल किया है, उसमें लगाए आरोप के मुताबिक राजा भैया ने उस टीवी पत्रकार के लिए उन पर गोली तक चलाई। इस दौरान वह और उनकी बेटी बाल बाल बच गईं। उनके मुताबिक ये वाकया 21 मई 2016 की रात का है। घड़ी में रात के 2 बज रहे थे। नशे में राजा भैया ने भानवी सिंह को अपने कमरे में बुलाया। इस दौरान वीडियो कॉल पर कोलकाता की वो कथित महिला टीवी पत्रकार भी मौजूद थी। उसे दिखाते हुए राजा भैया ने भानवी सिंह को भद्दी भद्दी गालियां दी और फिर पिस्टल निकालकर भानवी सिंह को निशाना बनाते हुए उनके बगल के दरवाजे पर फायर कर दिया।
आवाज सुनकर उनकी छोटी बेटी ने दरवाजा खोला। इस दौरान उसकी जान भी बाल बाल बची थी। कुछ और गंभीर आरोप भानवी सिंह की तरफ से राजा भैया के ऊपर लगाए गए हैं, जिसके मुताबिक जब राजा भैया मायावती के शासनकाल में पोटा कानून के तहत जेल में बंद थे, उस दौरान वो अपनी धार्मिक किताबों में अश्लील तस्वीरें रखते थे। वह अपनी किताब में भानवी सिंह की बहन साध्वी की तस्वीरें भी रखते थे। राजा भैया पर आरोप है कि लगातार 2 बेटियां होने के बाद वह भानवी सिंह पर अत्याचार करते थे, बेटे के लिए उन पर दबाव बनाते थे और इसके लिए भानवी का मुंबई में इलाज भी करवाया गया, जिसके बाद उन्हें 2 बेटे हुए। भानवी सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि मुंबई में जब वो इलाज करा रही थी, उस समय राजा भैया डांस बार में अपना समय बिताते थे। राजा भैया और उनकी रानी की ये जंग अब दिल्ली की अदालत में है। पब्लिक डोमेन में जितनी भी चीजें आई हैं और कोर्ट में दाखिल किए गए हलफनामे के आधार पर आई हैं, आरोपों में कितना दम और सच्चाई है ये फैसले के साथ ही साबित हो जाएगा। लेकिन सभी पक्षों के इन दावों और आरोपों ने सफेद पोशी के पीछे छिपे चरित्र को नंगा जरूर कर दिया है। प्रॉपर्टी, पैसा और रुतबे के आगे परिवार, प्यार और रिश्ते कितने बौने साबित हो जाते हैं। राजा रानी की इस पूरी कहानी से इसकी तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाती है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली रोविंग रिपोर्ट की सूचना आप तक पहुंच सके। नमस्कार।